अगर ये पूरी तरीके से ईमानदारी के मरोड़े पूरे प्रदेश में युवाओं को उठने लगे तो आपकी सरकार को दस्त लगा देंगे। उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा वो फिर से ऐसे घोटाले ना कर पाए। जैसे राजस्थान में घोटाला उजागर हुआ है, ऐसा एमपी में भी होना चाहिए और इसकी जांच होती है और अगर सार्वजनिक की जाती है तो ये घोटाला एमपी में भी देखने को मिलेगा। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप एक ना लीगल डिपार्टमेंट बना दो कि बच्चों को तैयारी ना करना पड़े, सीधे सीधे 15 लाख रुपए दे और नौकरी ले। पटवारी के टॉपर लापता हैं, जब न्यूज़ वाले उनको ढूंढने जाते हैं तो वो गायब हैं। जो बच्चे हिंदी जैसे विषय में 10वीं 12वीं में 33 नंबर ला रहे हैं, वो आके आज पटवारी एग्जाम में 180-85 नंबर ला रहे हैं। ये क्या है? पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के अभ्यर्थी अभी भी परेशान हैं और अभी भी वे मांग कर रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले। हमारे खास कार्यक्रम सवाल आपका में है, आज हम इसी सवाल को उठाने वाले हैं। हमारे साथ वे अभ्यर्थी हैं जो लगातार इसकी मांग कर रहे हैं और अब अभ्यर्थियों का कहना है कि वे लोकसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगे। पटवारी भर्ती परीक्षा को लेकर के जिस प्रकार से रिजल्ट आया था और एक ही सेंटर से कई टॉपर्स निकलने की बात सामने आई थी, उसके बाद यह पूरा हंगामा मचा था और उसके बाद अभ्यर्थियों ने सवाल उठाए थे कि इसमें कहीं ना कहीं धांधली हुई है और कई बड़ी गड़बड़ियाँ जो हैं इसमें सामने आई है, जिसकी निष्पक्ष जांच जो है वो होना चाहिए। सरकार के द्वारा निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन भी छात्र को दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद छात्र जो हैं इसके लिए संतुष्ट नहीं है और अब छात्र जो हैं यहाँ पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही उनकी यह भी मांग है कि इस पूरे मामले को लेकर के सरकार की तरफ से एक निष्पक्ष जाँच जो है की जाए और उसे सार्वजनिक किया जाए। उसकी जो रिपोर्ट है उसे सार्वजनिक किया जाए ताकि छात्रों को भी ये पता चल सके कि इसमें जाँच कितनी हुई है। हम सीधे छात्रों से आज बात करेंगे, क्या मांग है आप लोगों की और फिलहाल क्या स्थिति आप लोगों को लग रही है? सर, वर्तमान में तो हम यही चाहते हैं कि जो भी रिपोर्ट जांच की गई है उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक करें और जो योग्य हों उनको दें। बाकी या पूरी रिपोर्ट पब्लिश करें, उसमें जो योग्य नहीं पाए जाते हैं और जिन्होंने धांधली की है तो उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए, इतनी सख्त कार्रवाई की जाए कि दोबारा वो फिर से ऐसे घोटाले ना कर पाएँ। आप लोगों को क्या लग रहा है, क्या सच में इसमें कुछ फर्जीवाड़ा हुआ है? सर, टॉपर्स को देख के तो यही लग रहा है कि इतना तो सभी को पता है कि मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है, नर्मदा कहाँ से निकलती है और महाकालेश्वर कहाँ है। इतना तो किसी ना पढ़ने वाले को ही पता है। यदि टॉपर्स को, मैं भी तो इंटरव्यू ही दे रहा हूँ, मेरा भी तो फर्स्ट टाइम ही है कि मैं कैमरे के सामने आ रहा हूँ, ये तो मैं भी बता दूंगा भोपाल राजधानी है, नर्मदा कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है। ये सारी चीज़ें हैं, इनको देख के तो यही लगता है कि फर्जीवाड़ा हुआ है। आपका क्या कहना है? जिस प्रकार से परीक्षा हुई उसके बाद जो टॉपर्स निकल करके आए, आप लोग लगातार आंदोलन की बात कह रहे हैं, तो आप लोगों को क्या लग रहा है कि कुछ गड़बड़ियाँ हुई हैं क्या? जी सर, गड़बड़ियाँ हुई है। जैसे राजस्थान में सरकार चेंज होने के बाद इनने जो घोटाला उजागर किया है, एमपी में क्या हुआ कि वो बीजेपी सरकार थी, बीजेपी वापस बन गई। तो जैसे राजस्थान में घोटाला उजागर हुआ है, ऐसा एमपी में भी होना चाहिए और इसकी जाँच होती है और अगर सार्वजनिक की जाती है तो ये घोटाला एमपी में भी देखने को मिलेगा। कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों का ये कहना है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा घोटाला हुआ है और जो अन्य प्रदेशों में लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं उस तरह का ही ये घोटाला है। यापम से इसकी तुलना की जा रही है। हमारे साथ छात्र हैं, साथ में कई छात्र नेता भी हैं। क्या आप लोग डिमांड कर रहे हैं इस पूरे मामले में? देखिए, हमारी सीधी सीधी मांग शुरू से, जब से हम लोगों ने ये पटवारी एग्ज़ाम हुआ था और इसका जब से रिज़ल्ट आया था, जब से एक ही मांग थी कि जब फर्जीवाड़ा निकल के आया था, जो टॉपर हैं वो एक ही कॉलेज से टॉप 10 में से टॉप 10 जो है एनआरआई कॉलेज से निकले थे, जो पूर्व बीजेपी के विधायक थे, जिनकी टिकट भी कटी, उन्हीं से थे। और जब हमने पूरा प्रदेश में बहुत बड़ा एक आंदोलन हुआ और उसके बाद जब जो पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, उनके द्वारा इस पर जांच कमेटी की गठित किया गया था, एक सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई थी जो जस्टिस वर्मा है रिटायर्ड, उनके द्वारा। लेकिन वो जब जाँच 31 अगस्त तक आने की थी, वो जाँच उसके बाद भी नहीं, 5-6 महीने बाद आई। उसको जांच आने के बाद उसको पब्लिक डोमेन में न रखकर सीधे सीधे नियुक्ति दे देना और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा एक अलग ही भाषा का उपयोग किया जाना कि जो आज 13 लाख युवाओं ने, जो अभ्यर्थी है, इन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, आप 8,000 को दे रहे हो, हम किसी ज्वाइनिंग के खिलाफ नहीं है, ना हम विपक्ष है, हम बात कर रहे हैं एक फर्जीवाड़े की बात कर रहे हैं। उस फर्जीवाड़े को लेके आप ये बोल रहे हैं कि इनके पेट में मरोड़े आ रहे हैं, तो ये देखिए मरोड़े, ईमानदारी के मरोड़े, अगर ये पूरी तरीके से ईमानदारी के मरोड़े पूरे प्रदेश में युवाओं को उठने लगे तो आपकी सरकार को दस्त लगा देंगे। और इस बार हम लोग पूरी तरीके से लोकसभा का, में प्रदेश के युवाओं ने हमने भी ठाना है कि हम इस लोकसभा में पूरी तरीके से चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज ईमानदारी से, जब आपकी सरकार, जब विपक्ष में थे आप राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, आपने जहाँ पेपर लीक हुए तो आपने पूरी ज़ोर शोर से बात उठाई कि CBI जाँच कराएंगे, SIT गठित करेंगे, सारी चीज़। आपको यहाँ पर भी पटवारी, ये फर्जीवाड़ा, और
यहाँ पे ये पहला नहीं है। मध्य प्रदेश तो व्यापम घोटालों के नाम से जाना जाता है। व्यापम घोटाला 1 हुआ 2013 में, व्यापम घोटाला 2 हुआ 2019-20 में जो एग्रीकल्चर को लेके था, और व्यापम घोटाला ये 3 है पटवारी फर्जीवाड़े को लेकर इसमें। और पहली बार आप देखिए कि पूरे प्रदेश में जो टॉपर होते हैं उनको मुख्यमंत्री को आगे लाकर उनका इंटरव्यू करवाना था, वहाँ पर उनके एक क्षेत्र के जो एरिया के थे उनको वहाँ बुलाया ही नहीं गया। ये किस तरह का मतलब किस तरह से आपने इस प्रक्रिया चालू कर दी? आप मतलब जो भ्रष्टाचार या पेपर लीक को लीगल मध्य प्रदेश में लीगल कर दिया। मुख्यमंत्री ने 5 तारीख को जो ये जो नियुक्तियाँ देकर ये कर दिया कि आज के बाद पटवारी या कोई भी फर्जीवाड़े वो लीगल कर दिया। हम तो सरकार से मांग करते हैं कि आप एक ना लीगल डिपार्टमेंट बना दो कि बच्चों को तैयारी ना करना पड़े, सीधे सीधे 15 लाख रुपये दे और नौकरी ले। तो ये प्रदेश के लिए बहुत बड़ी भयावह स्थिति है। शिक्षा माफिया पूरी तरह से मध्य प्रदेश में जमा है और मुख्यमंत्री ने इस पर एक मुहर लगा दी कि हाँ भ्रष्टाचार होगा और खुल के होगा और खुल के सीटें बेची जाएंगी। हम इसलिए मुख्यमंत्री से यहाँ से कहना चाहते हैं कि इस बार हम लोकसभा का पूर्ण बहिष्कार करेंगे। आज 13 लाख परिवार ठगा हुआ महसूस कर रहा। जब राजस्थान में जब उनके बाद उनकी ज्वाइनिंग होने के बाद भी जब आपकी सरकार आई तो किस तरह से वहाँ से आज पकड़ के लाया गया। आज यही है कि आप 20 साल से सरकार में तो आप ही के लोग इसमें बड़े बड़ी मछलियाँ, इसमें पूरे बड़े बड़े नेता सम्मिलित थे, अधिकारी सम्मिलित थे, तो उनको दबाने के लिए, क्योंकि आपकी 20 साल से सरकार है, आप कहीं ना कहीं डर रहे हो कि आपके ही लोग इसमें सम्मिलित हैं, इसलिए आप इस जांच को उजागर नहीं कर। और आपको डर किस बात का है? अगर डर नहीं हो तो आज आप जांच पब्लिक प्लेटफॉर्म पे लाइए और करिए। और जबकि पहली बार ऐसा हो रहा है कि जांच यहाँ युवाओं ने जो अभ्यर्थी है उन्होंने सबूत दिए, उसी के आधार पे इन्होंने जांच पूरी रखी है। आपने उसके पीछे ना तो पुलिस की कार्रवाई की हुई है ना कुछ हुआ, जो लाए उसी के बेस पे आपने जांच दे दी। तो हमारे साथ ऐसे भी अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस कमेटी के सामने अपनी बात भी रखी थी, उन्होंने सवाल भी खड़े किए थे और जांच में पूरी तरह से सहयोग की बात कही थी। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं ग्वालियर से आया हूँ और सर मैं मतलब वहाँ पे सर ने मतलब उन्होंने रिपोर्ट मांगी थी जो जज साहब ने, तो ठीक है, तो मैं रिपोर्ट देने भी गया था और मेरे जो क्वेश्चन गलत थे उनको भी मैं बता के आया था। इस पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और कोई भी रिपोर्ट पब्लिक नहीं की है। ठीक है, मैं सरकार से बोलता हूँ जो रिपोर्ट है उसको पब्लिकली सरकार करे। क्या कुछ प्रश्नों को लेकर के आपकी आपत्ति थी? किस प्रकार की आपत्तियाँ थी? उनमें क्या चारों ऑप्शन गलत थे। एक कंप्यूटर क्वेश्चन था, एक था इंग्लिश का और एक था साइंस का। ये तीनों क्वेश्चन थे वो गलत थे। ठीक है, उस पर उन्होंने कुछ नहीं किया। जो घोटाला की बात की जा रही है, आप लोग घोटाला कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है कि सेंटर से टॉपर्स कैसे आ गए, उसे लेकर के क्या लग रहा है आप लोगों को कि क्या जांच ढंग से नहीं हो रही? जांच बिल्कुल ढंग से नहीं हुई है। आप एक चीज़ बताओ, सरकार का काम क्या होता है कि सही गलत में भेद करना। जब सरकार यही अपना काम नहीं कर पा रही तो सरकार होने का मतलब क्या है? फिर सर बोल रहे हैं कि चुनाव का बहिष्कार ही करना एक विकल्प है। क्या करना चाहिए? सबको दिख रहा है कि टॉपर, आप बताओ यूपीएससी के टॉपर होते हैं, उनका कितना स्वागत होता है, हर जगह बुलाए जाते हैं, फूलमाल। पटवारी के टॉपर लापता हैं। जब न्यूज़ वाले उनको ढूंढने जाते हैं तो वो गायब हैं, अपने घर में नहीं मिल रहे हैं। तो ये साफ साफ यही दर्शा रहा है ना कि उनको छुपाया जा रहा है। और नियुक्ति में बता ही दिया कि ग्वालियर और उस साइड के उनको बुलाया ही नहीं गया। तो इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ कोई मीडिया वाला उनका इंटरव्यू ले लेता है तो ये बात ओपन हो जाएगी उस सम्मेलन में। तो सरकार बिल्कुल एकदम मोहर लगा चुकी है भ्रष्टाचार पे और उसका साफ इरादा है कि आगे आने वाली भर्तियों में भी यही होगा। हमारे साथ कई छात्र हैं, उनका साफ कहना है कि नियुक्ति पत्र दे दिए गए हैं, कई लोग जो हैं जो टॉपर्स थे वो गायब हैं और इसी को लेकर के वे लगातार अपने सवाल भी खड़े कर रहे हैं और आज हम उन्हीं के सवालों को आप तक भी पहुंचा रहे हैं। क्या कहना है आप लोगों को पूरा जो मामला सामने आया उसके बाद? मैं टीकमगढ़ से आता हूं, जो बुंदेलखंड है। बहुत ही मतलब शिक्षित नहीं है हमारे यहाँ के व्यक्ति, लेकिन हम लोग बहुत ही मुसीबत से यहाँ आते हैं, पढ़ते हैं, मतलब अपने माँ बाप के सपने को एक बैग में रख कर चलते हैं कि हम भी नौकरी करेंगे आगे चलकर। लेकिन अगर 15 लाख में ही सीटें बिक रही हैं तो हम लोग यहाँ लाइब्रेरी में 15-15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो हमारे पढ़ने का क्या मतलब है? और जो चयनित हुए हैं, मैं उनसे सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने ज़िले नहीं बता पा रहे हो तो आप भूमि का सीमांकन और नामांकन किस प्रकार करोगे, किस प्रकार जरी बिछाओगे और किस प्रकार किसान को पता पड़ेगा कि मतलब इन्होंने तो फर्जीवाड़े से ली है नौकरी, तो इनको ये थोड़ी पता होगा कि ये लोग किस प्रकार से सीमांकन करेंगे, क्योंकि उनको अपने मतलब इतना भी पता नहीं होगा कि 20-25 हज़ार रुपये में ये लोग सीमांकन कर देंगे। किसी की ज़मीन सुमन की चमन के नाम कर देंगे, चमन की अमन के नाम कर देंगे। इस प्रकार से थोड़ी होती है। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो विपक्ष के आदमी हैं, हम विपक्ष थोड़ी हैं, हम तो बेरोजगार युवा हैं, हम तो प्रदर्शन करने का हमारा हक है। आप बोलते हो कि कुछ विपक्ष के आदमी आए हैं और वो मतलब उनको प्रदर्शन नहीं करने दे रहे हैं, तो ये बात बहुत गलत है। हम विपक्ष नहीं है, हम तो बेरोजगार युवा हैं।
हम तो आपसे आस लगाए हैं कि आप निष्पक्ष तरीके से जांच कीजिए और हम लोगों को कुछ मिलेगा उस जांच में। जैसे जस्टिस आर के वर्मा की जो कमेटी गठित की गई थी उसमें बताया गया है कि आप लोग सभी किस प्रकार से जांच की गई है। उन्होंने कोई भी जांच सार्वजनिक नहीं की है, जो उनका मेन मुख्य कार्य है। और जो बच्चे जांच में गए हैं अपनी मतलब मांग लेकर, उधर कैमरा लगा है। अब कैमरे के सामने ना तुम कुछ बोल सकते हो ना कुछ कर सकते हो। गए उनको ढूंढना पड़ता है कि कहाँ हैं आर के वर्मा जी, कम से कम ये तो बता दीजिए अपना पता कि हम इधर हैं, तो बच्चे जाएंगे उनसे मिलेंगे। अब कोई पता ही नहीं है आर के वर्मा जी का, तो मतलब क्या होगा कि आप बताइए। अभ्यर्थियों का साफ ये भी कहना है कि जिस प्रकार से जो जांच हुई है उस जांच की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, क्योंकि जांच रिपोर्ट से ही सामने आ पाएगा कि किस प्रकार से जांच की गई है। लेकिन साफ साफ ये भी आरोप लगा रहे हैं कि जांच जो है वो पूरी तरीके से नहीं की गई है, सभी छात्रों से बातचीत नहीं की गई है, जो तथ्य सामने आना थे वो तथ्य सामने नहीं आए, और इसीलिए लोकसभा चुनाव बहिष्कार की बात भी जो है इन लोगों के द्वारा की जा रही है। आप लोगों को क्या जांच से संतुष्टि नहीं मिली अभी तक? क्या आप लोग संतुष्ट नहीं है जांच से? जांच जब हमें सामने प्रत्यक्ष दिखेगी, जांच हमें दिखाई जाएगी, तब तो वो सवाल आएगा कि संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं। पहली बात तो जांच नहीं दिखाई गई। मेरे कुछ एक छात्र होने के नाते मेरे कुछ मन में संदेह हैं। मैं ये चाहता हूँ, जैसे अभी अपना मध्य प्रदेश है सुशासन की रैंकिंग में नंबर ला रहा है कि मध्य प्रदेश सुशासन में बहुत अच्छा रैंक ला रहा है, कार्यशैली प्रशासन शासन की अच्छी है, तो उसमें कुछ पैरामीटर होते हैं कि शासन का उत्तरदायित्व होता है, पारदर्शिता होती है। हम लोग पढ़ते हैं लेकिन वो पारदर्शिता मुझे दिख क्यों नहीं रही है। अगर घोटाला नहीं हुआ है तो सीएम साहब ने जांच कमेटी क्यों बिठाई, मतलब उनको भी संदेह हुआ। और जांच कमेटी बैठी तो आप उसके पीछे जब 10 लाख बच्चों का भविष्य जुड़ा है तो आप बिना सार्वजनिक किए जांच रिपोर्ट को आप नियुक्ति नहीं दे सकते थे। आपने नियुक्तियां दी, कोई दिक्कत नहीं, बच्चों ने विरोध किया, तो आप हर चीज़ को विपक्ष से जोड़ना मुझे नहीं लगता कि सही है सीएम साहब के लिए। अभी आप नए नए छवि बना सकते थे, लेकिन बच्चों के मन में अभी से रोष आप उत्पन्न कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमारी मांग थी, हम भोपाल भी गए थे कि रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए। आपने एक न्यूज़ चैनल में बोल रहे हैं कि रिपोर्ट घर घर जा कर के नहीं देंगे। हम तो खुद आपके घर लेने आए थे कि आप हमें रिपोर्ट दिखा दीजिए, लेकिन वहाँ भी हमें पुलिस ने थाने में ले जाके बिठा लिया। रिपोर्ट मांगने जो जाता है उसको पुलिस बिठा लेती है। घर जाने की तो अलग बात है कि आप घर भिजवाएंगे, आप उसको पब्लिक डोमेन में डाल दें, मीडिया को दे दें, हम पढ़ लें। उसके पढ़ने के बाद अगर हम संतुष्ट नहीं होते हैं, क्यों? उसके कारण ये है कि अगर ये तकनीकी जो परीक्षा हुई थी ये ऑनलाइन हुई थी, पूरे सिस्टम के माध्यम से हुई थी, उसकी जांच आप पूछताछ के तौर पर नहीं कर सकते कि बच्चे खुद आकर बताएं कि क्या समस्या है। और जिन बच्चों ने आपसे सवाल किए या कि सबूत जमा किए या जो भी उनके संदेह थे, उनको आप रिप्लाई देना आपका उत्तरदायित्व है कि आपने ये मांग लेकर आए थे और हमारा जवाब ये है, रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है। उनके पास तो कोई जवाब अभी तक, रिप्लाई मेल तक नहीं आया है कि आपके सवालों के क्या जवाब हैं, और रिपोर्ट दिखाई भी नहीं गई है। तो मेरे कुछ ये सवाल हैं कि सबसे पहले अगर बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं छात्रों के द्वारा, तो वो विपक्ष नहीं हैं, वो आपके ही परिवार के लोग हैं। वो एक सपना देख करके घर से और यहाँ इंदौर जैसे या बड़े बड़े शहरों में जाते हैं। अगर उनके साथ इस तरह छला जाएगा, जब अपनी मांगे रखेंगे और आप उनको विपक्ष से जोड़ देंगे, तो वो बच्चा टूट जाता है कि मैं तैयारी करूं, घर वालों को क्या जवाब दूं, कुछ सालों से लगा है उसे। और आप कह रहे थे अभी नियुक्ति पत्र बांटने में कि 7 दिन में हम फिर से 15,000 नियुक्ति पत्र बांटेंगे और ये रोज़गार देने वाली सरकार है। मैं सवाल नहीं खड़े कर रहा, लेकिन आपको ये भी जवाब देना चाहिए वहाँ कि जिसके आप नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं वो भर्ती खुद 5 सालों बाद आई है। 2017 में पटवारी की भर्ती आई थी, उसके बाद ये नियुक्तियाँ 22 के बाद 23 में 24 में आप कर रहे हैं, और उसके बाद भी क्या गारंटी है? मैं तैयारी कर रहा हूँ, ये तैयारी कर रहे हैं कि आगे एसआई की भर्ती में कुछ नहीं होगा, आगे पुलिस कांस्टेबल का रियल टैग उसमें कुछ नहीं होगा। क्योंकि जब हम लोग तैयारी करते हैं तो हम अपने, जैसे मैं पीएससी का छात्र भी हूँ, तो जो रैंक लाता है हम उनको एक अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं और उनके वीडियो देखते हैं, मोटिवेट होते हैं और उनके दिनचर्या अपनाते हैं, टाइम टेबल अपनाते हैं। पटवारी का बच्चा उनका इंटरव्यू देख ही नहीं पा रहा कि टॉपर की दिनचर्या क्या थी, टॉपर कैसे पढ़ते थे, हम अपने सपने को उनके मार्गदर्शन से कैसे करें। टॉपर को तो खुद सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कैसे पढ़ें, वो एक एग्जाम्पल सेट करें अपना, सरकार को भी रिप्रेजेंट करना चाहिए। कहीं ना कहीं छात्रों का साफ ये कहना है कि जिस प्रकार से इस पूरी परीक्षा पर सवाल खड़े हुए हैं उस प्रकार से जांच भी यहाँ पर होना थी। आप जांच की बात कर रहे हैं, सभी लोग मिलकर के, जांच को लेकर के संतुष्टि क्यों नहीं है? जांच को लेके संतुष्टि इसलिए नहीं है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कमेटी बनाई गई, उसके पास टेक्निकल एक्सपर्ट की कमी। इतना आसानी से तो जांच होगी नहीं, कंप्यूटर से पेपर हो रहा है, आप कहीं डमी बैठा दे रहे हैं, कहीं कुछ कर दे रहे हैं। चारों तरफ न्यूज़पेपर में 1 महीने पहले से चर्चाएं चालू हो जाती, फिर भी सरकार शांत बैठी, कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं। चुनाव आया विधानसभा तो कमेटी बैठा दी, 6 महीने लेट करवा दिया।
अब जाके कमेटी रिपोर्ट दे दी, चुपचाप अपना शांति तरीके से निपटा दिए। एग्ज़ाम पेपर देना अच्छी बात है, क्वालिफाई सब लोग करते हैं, चाहे 33% है चाहे 60%, लेकिन टॉप करना और सिलेक्शन लेना दोनों अंतर होता है। जो बच्चे हिंदी जैसे विषय में 10वीं 12वीं में 33 नंबर ला रहे हैं, वो आके आज पटवारी एग्ज़ाम में 180-85 नंबर ला रहे हैं, ये क्या है? आप भी समझ सकते हैं, सब लोग समझ रहे हैं ये सब चीज़ें। और ऐसे टॉपर जो अंदर ही बैठे हैं, मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, कहीं उनके दर्शन नहीं हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो पटवारी भर्ती परीक्षा है उसे लेकर के सवाल जो हैं यहाँ पर लगातार खड़े हो रहे हैं और अभ्यर्थी जो कि चयनित नहीं होते, जो लगातार विरोध कर रहे हैं, उनका यह भी कहना है कि लोकसभा चुनाव का वो पूरी तरह से इसे लेकर के बहिष्कार भी करेंगे। हालांकि इस परीक्षा पर लगातार सवाल तो खड़े हो ही रहे हैं और अभी भी अभ्यर्थी जो हैं वो लगातार इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। कैमरा पर्सन संतोष जठवन के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।